और दिन के टाइमिंग से वेदर से बहुत फ़र्क पड़ता है किस टाइप के बॉलर को आपको ऐड करना है, कौन सा स्पिनर होगा, कौन सा पेसर होगा। फिर सवाल आता है कौन से ऐसे प्लेयर्स को ऐड करना है जो आपको सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देगा, कौन से टाइप के आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए। तो उसका एक मैं एग्जाम्पल ले देता हूँ। एंड ऑफ दिस सीरीज 34 मैचेस के बाद तुम्हें वो पूरी अमाउंट अपने अकाउंट में मिल सकती है। 2025 की शुरुआत हो रही है बैक टू बैक इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ, ठीक है। और हम देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च में दमदार सीरीज। सबसे पहले SA-20, फिर ILT-20 कुछ ही दिनों में उसके बाद शुरू हो जाएगा। और तो और फेब में हम कुछ मैचेस देख रहे हैं अच्छी खासी। और सबसे बड़ी सीरीज हम इंडियंस के लिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL कंफर्म हो चुका है 14 मार्च से। तो 2025 के लिटरली शुरुआत के 5-6 महीने हम पूरे बिजी रहेंगे। बैक टू बैक अच्छी मैचेस हैं। और एक्चुअली मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी किया है एक प्रॉपर स्केड्यूल। 2025 के जो शुरुआत के 6 महीने हैं, कौन सी बड़ी बड़ी सीरीज जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने उन सभी के बारे में लिख दिया है। और फिलहाल आपने जो थंबनेल देखा और टाइटल पढ़ा, उसके बाद ये वीडियो पर क्लिक किया है, तो ऑब्वियसली उस चीज़ पर भी हम डिस्कस करेंगे। मैं बात करने वाला हूँ साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के बारे में। और यहाँ पर आपको कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, कैसे टीम बनानी है, कौन से टाइप के कॉन्टेस्ट आपको ज्वाइन करने हैं, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, 3 मेंबर कॉन्टेस्ट या 4 मेंबर कॉन्टेस्ट, कैप्टन वाइस कैप्टन आपको किसको बनाना है। ऐसे बड़े बड़े सवाल, इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। और सबसे पहला पॉइंट है मेरा स्केड्यूल के बारे में। देखो, सबसे पहली मैच शुरू हो रही है 9 जनवरी से रात को 9 बजे। और ये मैच किसके बीच में है? एक तरफ है एडन मार्करैम की सनराइजर्स ईस्टर्न केप, तो दूसरी तरफ रशिद खान की MI केप टाउन। काफी इंटरेस्टिंग मैच रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये मैच रात को 9 बजे है। ऐसी कुछ और टाइमिंग्स भी हैं जहां पर ये मैचेस आपको जनरली होती हुई दिखेंगी, या तो दोपहर को 4:30 बजे, या फिर रात को 7 या फिर 9 बजे। जैसे पहला मैच 9 बजे हो रहा है, वैसे ही बाकी की कुछ आगे वाली मैचेस आपको 7 बजे भी होती हुई दिखेंगी, कुछ 4:30 बजे भी होती हुई दिखेंगी। तो ये 3 मेन टाइमिंग्स है जहां पर आप ध्यान दे सकते हो। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में 3.5 घंटे का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर रात के 9 बज रहे हैं तो वहाँ पर शाम 5:30 बज रहे हैं। और दिन के टाइमिंग से, वेदर से बहुत फर्क पड़ता है किस टाइप के बॉलर को आपको ऐड करना है, कौन सा स्पिनर होगा, कौन सा पेसर होगा, इस पर बहुत फर्क पड़ता है। और टेंशन मत लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा जज नहीं करना पड़ेगा कि यार स्पिनर्स को ही ऐड करूँ या पेसर्स को ही ऐड करूँ, क्योंकि दोनों को इक्वल एडवांटेज है, ठीक है। बॉलर्स को काफ़ी अच्छी बाउंस मिलती है, तो उनको एक एडवांटेज यहाँ मिल जाता है। उसी के साथ साथ अगर मैं बैट्समैन की बात करूँ, उनका क्या? तो साउथ अफ्रीका के जो पिच हैं, जो ग्राउंड्स हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। अब छोटे होंगे तो चौके छक्के बड़े आराम से लग जाते हैं। और पिच के बारे में जो तुमको बताया मैंने, बॉलर्स और पेसर्स दोनों को एडवांटेज है। वो इसलिए होता है क्योंकि ड्राई पिच है यहाँ पे। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए इस पिच पे, तो बैलेंस्ड है, इसलिए बैट्समैन भी बढ़िया खेलते हैं और बॉलर्स भी बढ़िया खेलते हैं। और अगर तुम चेक करो पिछले साल का जो सीरीज हुआ था, उसमें कितने अच्छे स्कोर बनते थे। हर एक मैच में मल्टीपल विकेट गिरते थे और टारगेट भी बहुत बड़ा बड़ा सेट होता था। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत काम आ सकती है, क्योंकि हाई स्कोरिंग प्लेयर्स जब हम ऐड करते हैं तो हमारी टीम भी एक हाई स्कोरिंग फैंटेसी पॉइंट वाली बन जाती है। फिर सवाल आता है कौन से ऐसे प्लेयर्स को ऐड करना है जो आपको सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट्स देगा। तो चलो उसी पॉइंट के बारे में बात कर लेता हूँ। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि आपको कौन से प्लेयर्स को मिस नहीं करना है। जी हाँ, टोटल 11 प्लेयर की आप टीम बनाओगे, खुद का दिमाग लगाओ या किसी और की टीम कॉपी करो, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आपको डेथ बॉलर्स को कभी ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि ये चीज प्रूवन है भाई। कोई भी सीरीज उठा लो, तुम IPL उठाओ या फिर SA-T20, ILT-20, कोई भी सीरीज उठाओ, उसमें हमने देखा है फर्स्ट इनिंग्स के जो भी डेथ बॉलर्स होते हैं, वो आखिरी के जो 4-5 ओवर बचे हुए रहते हैं ना, वहीं पर सबसे ज्यादा विकेट्स उठाते हैं। क्योंकि उस मोमेंट में, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है जो टीम बैटिंग कर रही है उनके ऊपर, उनके बैट्समैन पर। क्योंकि अगर टारगेट बड़ा सेट नहीं हुआ है तो फिर वो बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे, चौके छक्के मारने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में होती हैं बहुत गलतियां, या तो कैच या तो स्टंप आउट, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे प्रेशर वाले सिचुएशन में ना हमेशा विकेट्स ये बॉलर खा जाते हैं। इसलिए फर्स्ट इनिंग्स के डेथ बॉलर्स को बिल्कुल ड्रॉप मत करना। और बाकी के बचे हुए प्लेयर्स, वो तो चलो मैं भी आपको अपनी तरफ से टीम दे दूंगा, थोड़ा बहुत हम भी रिस्क उठाकर अलग एक आध दो प्लेयर को ऐड करेंगे, थोड़ी डिफरेंशियल टीम बनाएंगे। तो इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि टीम बनानी कैसे, ठीक है। और जहां तक बात रही कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की, तो वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखो, साउथ अफ्रीका की जो इतनी टीम्स हैं, इन सभी में ज़्यादा से ज़्यादा ऑलराउंडर्स होते हैं। ये सब अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं, अच्छी बॉलिंग भी कर लेते हैं। और तुम अगर मेरी रीसेंट टीम्स देखोगे, जो साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही थी, उसमें भी मैंने हमेशा कैप्टन वाइस कैप्टन ऑलराउंडर सेक्शन में ही सेट किया। क्यों? क्योंकि ये बैटिंग और बॉलिंग
दोनों से पॉइंट्स दे देते हैं, तो फायदा ही फायदा रहता है। भले ही फर्स्ट इनिंग्स में वो बंदे ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो, सेकंड इनिंग्स में बैटिंग या बॉलिंग दोनों में से एक में वो अच्छा खेल ही जाता है, अगर वो उस लेवल का ऑलराउंडर हुआ तो। ऑब्वियसली हम चेक करेंगे उस प्लेयर का फॉर्म कैसा है, ऐसा नहीं कि किसी भी अंधाधुन ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन सेट कर दिया है। अच्छे ऑलराउंडर्स हैं और काफ़ी ऑलराउंडर्स हैं, तो ऑप्शंस आपके पास इतने रहेंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन से ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन सेट करूं। अब ये सब तो ठीक है, मैंने एक जनरल आइडिया तुमको दे दिया कि टीम को स्ट्रक्चर कैसे करना है, ठीक है, बनाना कैसे है, बट इन्वेस्टमेंट का क्या? देखो, टोटल 34 मैचेस होंगे, ठीक है, 34 मैचेस। जनवरी 9 से ये सीरीज शुरू हो रही है और फरवरी 8 को फाइनल्स रहेंगे, तो ऑलमोस्ट एक महीना ये चलने वाला है। अब इसमें आप अपना एक प्लान बना सकते हो। इन्वेस्टमेंट प्लान आप 30 दिन का बना लो या फिर 34 मैचेस के लिए बना लो, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें चल जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप महीने के बेसिस में करो। क्यों? क्योंकि ऐसे T20 के साथ ILT20 भी है। आपको अगर मल्टीपल सीरीज में साइड बाय साइड इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आप उतने कंफर्टेबल हो फाइनेंशियली तो ही करना, वरना एक ही सीरीज उठाओ, उसी पर फोकस करो, उसी में अपना दिमाग और पैसा लगाओ। बट जैसे कि मैंने बताया, कंफर्टेबल हो तो मल्टीपल सीरीज में जाना और उन सब मैचेस के लिए, अलग अलग सीरीज की मैचेस के लिए अपना बजट प्लान आउट करना। और अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं ऐसे T20 की इन 34 मैचेस की, तो कौन से टाइप के आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए, तो उसका एक मैं एग्जांपल ले देता हूं। तो देखो, बहुत सिंपल है, 3 कैटेगरीज बनाओ। सबसे पहला कैटेगरी या फिर सेक्शन रहेगा हेड टू हेड वाला, दूसरा सेक्शन रहेगा 3 मेंबर वाला और तीसरा सेक्शन रहेगा 4 मेंबर कॉन्टेस्ट वाला। अब इनको डिवाइड कैसे करना है? 50% आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में लगाना है, 25% उसमें से आपको 3 मेंबर में लगाना है और बचा हुआ 25% आपको 4 मेंबर में लगाना है। एग्जाम्पल दूं, 1000 रुपए हैं आपके पास, वो 1000 रुपए आप लगाने वाले थे उस मैच में। अब उस 1000 में से 500 रुपए के आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने हैं। मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, मैं तो वही सजेस्ट करूंगा। 250 रुपए आपको 3 मेंबर कॉन्टेस्ट में लगाने और बचे हुए 250 रुपए आपको 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में। बड़ा ही सिंपल मैंने एग्जाम्पल दिया। अब 1000 का बजट हो या 10,000 का, उस हिसाब से, ठीक है, 50 25 25, ये रूल दिमाग में रखना। अब ये तो मैंने बहुत ऊपर ऊपर से बताया है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर इन डेप्थ तुम जानना चाहते हो कैलकुलेशन के साथ, प्रूफ के साथ, तो मैंने अपने कुछ रीसेंट वीडियोस में इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात की है, जो मैं पर्सनली इतने सालों से यूज़ करते आ रहा हूँ। जो मेरी टेक्निक्स है वो सारी मैंने उस वीडियो में उतार दी हैं, समझाई हैं। अगर आपको भी समझनी है, आपको भी फॉलो करनी है, आप अगर अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हो या फिर सबसे क्रिटिकल सिचुएशन आपकी चल रही है कि आप नुकसान में चल रहे हो, ठीक है, आपका लॉस हो गया, अब वो लॉस को कवर करना है और थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाना है उसके आगे, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वाली मेरी वीडियोस आप चेक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कुछ थंबनेल्स दिख रहे रहेंगे तो डेफिनेटली वो चेकआउट करो, काफ़ी हेल्प होगी, ट्रस्ट मी। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है वो वीडियोस देखने का, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाओ। इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए एक मैसेज मैंने पिन किया है और वो मैसेज को चेकआउट करना, उसको समझो, एक बार पढ़ो, सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, सब कुछ समझ में आ जाएगा और काफ़ी मदद होगी तुम्हारी उसमें। अब इतना सब कुछ मैंने तुमको बता दिया इन्वेस्टमेंट के लिए। एक सबसे बड़ी टिप दे देता हूँ जो लोग शायद इग्नोर कर जाते हैं, पता नहीं क्यों। देखो कैसा है, लोग इतने सारे पैसे खर्च कर देते हैं, अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, ठीक है, प्रॉफिट भी बनाते हैं, लेकिन बहुत बार होता ये है, आप जो ऐप्स पर खेल रहे हो वहाँ पर TDS कटता है, ठीक है, टैक्स बहुत देना पड़ता है, 30% आपका प्रॉफिट का कट जाता है। अब आप मुझे बताओ, अगर आप ट्रस्टेड TDS फ्री ऐप्स पर खेलोगे तो जितना आप कमा रहे हो वो पूरा का पूरा आप घर पे लेकर जाओगे। और सोचने वाली बात है यार, इतना पैसा लगाना है, इतना दिमाग खर्च करना है और टीम बनाने के लिए, उसमें भी सक्सेस रेट कभी कभी खराब हो जाता है, कभी कभी पूरे लॉस में चले जाते हो, तो कभी कभी पूरा प्रॉफिट मिल जाता है। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं और जो तुम डिजर्व करते हो वो तुमको नहीं मिलता, तो भाई बहुत खराब लगता है। इसलिए मैं सोचता हूँ TDS फ्री ऐप्स पर खेलना आपके लिए एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि जितना भी तुम बनाओ, एंड ऑफ दिस सीरीज 34 मैचेस के बाद तुम्हें वो पूरी अमाउंट अपने अकाउंट में मिल सकती है। अब ऐसे कुछ TDS फ्री ट्रस्ट वर्दी ऐप्स जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, उन सभी को डाउनलोड करने की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है। लीग 11 मैं सबसे पहले आपको रेकमेंड करूंगा। अगर वो आपको सही नहीं लगता तो आप एक्सेल 11 पर जा सकते हो। मल्टीपल मैंने ऑप्शंस दिए हैं, आपको जहां कंफर्टेबल लगे वहां पर, मर्जी आपकी है। बस सजेशन मेरी ये रहेगी कि TDS फ्री ऐप्स पर खेलो भाई, क्योंकि जो तुम बना रहे हो वो तुमको पूरा मिलना चाहिए, इतना मैं मानता हूँ। और जाते जाते बस मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा जो कि और भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जैसे मैंने 1 मिनट पहले आपको बताया कि कैसे आप डिजर्व करते हो, ये मेहनत आपने की है, इतना दिमाग खर्च किया है, जो आप प्रॉफिट बनाते हो, जो भी आप अर्न करते हो, ये इसका एक एक रुपया आपको मिले। बट कुछ लोग ऐसे बैठे हैं बाहर जो यही पैसे आपके लूटने पर तुले हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये स्कैमर्स की, जो खुद को बोलते हैं कि हम एक्सपर्ट्स हैं,
तुमको जीएल में मेगा कॉन्टेस्ट में रैंक 1 पर लेकर आएंगे, रैंक 5 पर लेकर आएंगे, टॉप 10 में लेकर आएंगे, तुमसे पैसे मांगते हैं। और जीएल मेगा का तो छोड़ ही दो, कुछ नए स्कैमर्स आए हैं मार्केट में जो बोलते हैं तुमको स्मॉल लीग की कॉन्टेस्ट में तुम्हारा अच्छा विन रेट दिखा देंगे, तुम मल्टीपल कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो, तुम्हें विनिंग टीम दे देंगे। देखो पिछली मैच में मैंने 1000+ फैंटेसी पॉइंट बना दिए, तुम्हें भी ऐसी टीम चाहिए तो बताओ। ये वो झूठे वादे, झूठे स्क्रीनशॉट्स सब फेक तुम्हारे सामने रख देंगे। और फिर क्या होता है, तुम उनकी मेंबरशिप खरीद लेते हो, ठीक है, पैसे दे देते हो, और क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो एक ही लाइन कहना चाहूंगा मैं इस सिचुएशन के लिए, खुद से अगर टीम बनाना जानते हो तो बनाओ, दूसरे अगर तुमको टीम दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं तो लगाओ, वरना किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो पैसे तुम्हारे लगने चाहिए उन कॉन्टेस्ट में। किसी स्कैमर के चलते तुम 5-10 हजार खो दोगे, वही 5-10 हजार तुमने अगर कॉन्टेस्ट में हार भी लिए ना, तो भी मैं कहता हूं इतना एक्सपीरियंस तो तुमको आ जाएगा कि क्या गलत कर रहे थे तुम और क्या सही कर रहे थे। समझ रहे हो मेरी बात? एंड दैट्स इट दोस्तों, इस वीडियो को मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगा। जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको बताया उनके बारे में अगर आपको जो भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली आप आ सकते हो, पूछ सकते हो। और जो मैंने आपको टीडीएस फ्री एप्स रेकमेंड किए उनके बारे में भी अगर कुछ और एक्स्ट्रा जानना है कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मेरे चैनल पे आपको इनसे रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे तो वो भी चेक कर लो, जहाँ पर मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी है। बाकी अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो फिर डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब करते हो जाना, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए डेली आते रहेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर। चलो।